एक बार 1990 में जापान की मार्केट में ऐसा क्रैश आया था जिससे उभरने के लिए जापान को लगभग 3 पीढ़ियाँ लग गई थी। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उसमें मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो सिर्फ आज ही के दिन मार्केट काफ़ी अच्छी खासे परसेंटेज में डाउन चली गई है। एंड अगर कल की बात करें तो कल के दौरान भी मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखाया था। अब ऐसे में ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर्स तीनों ही काफ़ी परेशान हैं कि इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। क्या यह सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर यह बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्या इस टाइम पर सेल कर देना अच्छा होगा या यह बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इंडियन मार्केट पर यह आ रहा इम्पैक्ट जापान के स्टॉक मार्केट के गिरने की वजह से आ रहा है, क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि जापान में काफ़ी बड़ा क्रैश आ चुका है। एंड काफ़ी इन्फ्लुएंसर ये कह रहे हैं कि जापान मार्केट का ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन मार्केट पर। अगर जापान स्टॉक सीरी बॉन्ड्स की बात करें तो वह लगभग 8% तक डाउन जा चुका है, यानी जापान के लगभग 225 स्टॉक्स 8% तक गिर चुके हैं। और इस दौरान जापान के काफ़ी अच्छे खासे जो चीफ है वह कह रहे हैं कि इस टाइम पर जापान की मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि लोगों के अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से इस टाइम पर वह सेल कर रहे हैं और यही कारण है जापान की मार्केट क्रैश होने का। अब बात करते हैं कि जापान की मार्केट में आ रहे इस क्रैश का इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। इसके रिलेटेड अगर न्यूज़ देखें तो उसमें बताया जा रहा है, तो पहली न्यूज़ इसमें ये है कि भारत में भी जापानी निवेशकों ने कई बड़ी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। अगर येन की कीमत और बढ़ती है तो जापानी निवेशक अपनी सेलिंग तेज कर देंगे, जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट में आ रहा करेक्शन कुछ लंबे टाइम तक भी रह सकता है। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टॉक मार्केट में यह गिरती तेजी काफ़ी टाइम तक चल सकती है। और यहीं पर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जापान की मार्केट अब से पहले कई बार गिर चुकी है। और इसी के दूसरे पॉइंट में अगर हम जापान की मार्केट को एनालाइज करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जापान की मार्केट में ऐसा क्रैश पहली बार आया हो। उससे पहले भी इस मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े क्रैश आ चुके हैं। और अगर एक बार 1990 में जापान की मार्केट में ऐसा क्रैश आया था जिससे उभरने के लिए जापान को लगभग 3 पीढ़ियाँ लग गई थी। जो जापान की मार्केट 1989 में थी वो अब जाकर उस पर आई है। यानी अगर किसी ने इस टाइम पर उस मार्केट में निवेश किया होगा तो उसकी कई पीढ़ियाँ इस पैसों को रिकवर नहीं कर पाई होगी और अब जाकर इतने सालों बाद यह मार्केट रिकवर हुई है। यानी ये बात तो तय है, जब इस मार्केट में क्रैश आता है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और जापानी मार्केट में क्रैश आता ही रहता है। तो ये रहा जापानी मार्केट का इंडेक्स। और दोस्तों, ये रहा इंडियन मार्केट का इंडेक्स। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यह मार्केट लगातार ग्रो ही कर रही है। अगर देखा जाए तो जहां पर जापानी मार्केट में लगभग 1989 के आसपास एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, पर वहीं पर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में उस टाइम पर ऐसा कोई क्रैश नहीं आया। एंड यह मार्केट लगातार ग्रो ही करती दिखाई जा रही है। यानी अगर जापानी मार्केट में पिछले टाइम पर आए क्रैश की बात करें तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ा है। पर अब कुछ लोग कहेंगे कि आखिर क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आ रहा है, क्या स्टॉक मार्केट का यह बबल अब फूटने वाला है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग पर अपना टैक्स इंक्रीज़ किया हुआ था और वहीं पर अमेरिका में चल रहे चुनाव और दूसरी ओर बात करें तो वॉर भी काफ़ी चल रही है, जैसे कि इजराइल और ईरान का वॉर। तो इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में यह क्रैश आ रहा है और यह क्रैश बिल्कुल भी लंबा नहीं टिकने वाला। इस टाइम पर डरने वाली कोई बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट का बबल अब फूटने वाला है, इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो संतोष मीना, जो कि इस टाइम पर रिसर्च एट स्वातिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की हेड है, उनका कहना है जो ग्लोबल मार्केट है वो रेलिंग एज बियर्स एंटर विद द कॉकटेल ऑफ बैड न्यूज़, वो सिर्फ बैड न्यूज़ की वजह से ही गिर रही है। द फियर ऑफ रेवेन्यू एंड कैरी ट्रेड फॉलोइंग एन इंटरेस्ट रेट हाई इन जापान, यानी जापान में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए गए हैं उस वजह से लोगों के बीच में एक फियर आ रहा है एंड उसकी वजह से मार्केट गिर रही है। वॉज द इनिशियल कैटलिस्ट, इट इज़ द इनिशियल कैटलिस्ट। और अगर इस ईयर की सेंसेक्स परफॉर्मेंस देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा था, पर कुछ टाइम से कि फास्ट तरीके से डाउन गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो उस टाइम पर डरने वाली बात यह भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट का अब बबल फूटने वाला है और सबके पैसे डूब जाएंगे।